प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है मेरे पास, और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप लोगों के दिमाग में लॉजिक बनने लगे। ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से वो क्वेश्चन होने वाला है, वहीं पे आप देखते हो किसी और बंदे को वो क्वेश्चन देखते हैं, उसका लॉजिक क्लिक कर जाता है दिमाग में, आपके दिमाग में वो लॉजिक क्लिक नहीं कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे बस की नहीं है, देन आपको लगता है प्रोग्रामिंग मेरे बस की नहीं है, देन आपको लगता है कि ठीक है ये सब गलती कर दी लेके मैंने। ठीक है ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन मैं आज आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, आप लोगों से प्रोग्रामिंग के लॉजिक बनने लगेंगे। लेकिन ये कि यार ये बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये बहुत इटरेटिव प्रोसेस है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आज की वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ एकदम से ऐसा फॉर्मूला ला के दे दूं कि बस कल से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी, एकदम से ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज की वीडियो को इस तरीके से मैंने डिवाइड किया, स्ट्रक्चर किया कि अगर आप लोग एंड तक बने रहे और आपने पूरा फॉलो किया तो बस 1 महीने के बाद, ठीक है, सिर्फ 1 महीने के बाद आप अपने अंदर चेंजेस देखने लगोगे और आप लोगों से जो क्वेश्चंस कल तक सॉल्व नहीं होते थे वो क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। एटलीस्ट लॉजिक आप लोगों के दिमाग में हिट करने लगेगा। ठीक है, तो बस 1 मंथ का टाइम दो, ये 1 मंथ का चैलेंज भी है इस वीडियो के अंदर ही, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसको फॉलो करना है क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये सारी जो चीज़ें मैं आज शेयर करने वाला हूँ, ये सब चीज़ें मुझे खुद बहुत टाइम के बाद पता चली थी। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें मैंने सही करी थी वो सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। मैं खुद जब यार कॉलेज में गया था और जब मैंने प्रोग्रामिंग करनी स्टार्ट की थी, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। ठीक है, नए नए क्वेश्चन जब भी आते थे मुझसे सॉल्व नहीं होते थे। मैं जब लॉजिक को देखता था, उसके बाद जब से नहीं हुआ सॉल्व तो एडिटोरियल को देखा, एडिटोरियल को जब मैंने देखा तो मुझे लगता था यार ये तो मुझे सोच लेना चाहिए था, राइट, कि ये तो कितना सही लॉजिक है, ये तो मुझे सोच लेना चाहिए था। और मैं प्रैक्टिस किए जा रहा हूं लेकिन मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर क्या चीजें ऐसी सही करी कि अब अगर मेरे पास कोई नया क्वेश्चन आता है तो मैं उसको हिला लेता हूं कहीं ना कहीं तक। ठीक है, अगर हार्ड क्वेश्चन भी है तो भी लॉजिक समझ जाता हूं मैं। ऐसा क्यों हो पाया है? ऐसा क्या वो बंदा खास कर रहा है जिससे क्वेश्चन हो जा रहे हैं और आपसे नहीं हो पा रहे हैं? वेल, ऐसा कुछ खतरनाक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कुछ बहुत ही एडवांस चीज नहीं है, सब कुछ छुपा हुआ है प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, कि आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी है। देन आप बोलोगे भैया प्रैक्टिस करते टाइम ही तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लेकिन यार ये ना एक ना सर्कल है बेसिकली, कि आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करनी है, देन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव होगी। ठीक है, बेसिकली यही है, आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव होगी। लेकिन आप बोलोगे भैया प्रैक्टिस करते टाइम भी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की जरूरत है, तो मैं यहां पर 2 चीजें बोलता हूं आपको कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात कर रहे हो, जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं और जहां पर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कमजोर है, उन क्वेश्चंस को हम मान लेते हैं थोड़े हार्ड क्वेश्चन या थोड़े नए क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर थोड़े हार्ड क्वेश्चन आ जाएंगे और जो प्रैक्टिस करते टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप इजी क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करोगे हमेशा। ठीक है, ट्रस्ट मी, एकदम से अगर आप लोग हार्ड क्वेश्चंस के ऊपर जंप कर गए, और वो आपसे नहीं होंगे, किसी से नहीं होते शुरुआत में। जो बंदा कर लेता है ना एकदम से हार्ड क्वेश्चन, उस बंदे ने उस टाइप के बहुत ही इजी क्वेश्चंस कर लिए होते हैं। ये मैं और एक बार आप लोगों ने इनफ इजी क्वेश्चंस कर लिया ना तो आप लोगों से हार्ड क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। और ये सब एक बेसिस के ऊपर मैं कह सकता हूं। वो बेसिस क्या है कि देयर आर नो न्यू प्रॉब्लम्स। सारी की सारी प्रॉब्लम्स आज की डेट में डिराइव्ड प्रॉब्लम्स हैं। सारी सारी प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बन रखी हैं उनसे ही डिराइव होकर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक होता है जो कि अगर आपने पहले देख लिया होगा तभी आप इस नए क्वेश्चन को कर पाओगे। ये हमेशा होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में 2 चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हो रही होंगी। पहली चीज होगी कि किस तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। ठीक है, और एक दूसरी चीज कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इन दोनों चीजों को अगर आप लोगों ने जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते चले, एंड देन थर्ड चीज भी आने वाली वीडियो के अंदर विच इज अ चैलेंज, जिसके लिए एंड में मैं बता रहा हूं। ये 3 चीजें आप लोगों ने अगर कर ली तो बाय द एंड ऑफ 1 मंथ आप लोग अपने आप को बेटर पाओगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। कुछ नया ही बताने वाला हूं मैं। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि जो हर कोई बोलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं, काफी कुछ नई चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर फॉर टुडेज वीडियो, गीक्स फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स हमें पता है अगर हमें कुछ भी क्वेश्चन सर्च करना होता है या फिर कुछ भी प्रैक्टिस करनी होती है देन गीक्स फॉर गीक्स इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं रेजोल्यूशन डेज 2022 ऑफर्ड बाय गीक्स फॉर गीक्स। 7th to 9th जैन के बीच में ये इवेंट रहने वाला है जिसके अंदर आप लोगों को मल्टीपल एक्साइटिंग ऑफर्स मिलने वाले हैं, तो जाके अभी कभी रजिस्टर कर लो। इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं 15% फ्लैट ऑफ ऑन ऑल द प्रीमियम कोर्सेज। इसके अलावा काफ़ी सारे वेबिनार्स होने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्री रिसोर्सेज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जिसके ऊपर आप लोगों को 100% तक ऑफ मिल सकता है मल्टीपल प्रीमियम कोर्सेज के ऊपर। इसके अलावा आप अपनी स्किल्स को टेस्ट कर सकते हो ऑन DSA,
ऑन C++, जावा, पाइथन एंड वट नॉट। तो ये एक कमाल का प्लेटफॉर्म है, एक लिमिटेड टाइम ऑफर है 2 दिन के लिए, 7 to 9 जैन। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जाके आप जल्दी से रजिस्टर कर लो और ये सारे के सारे ऑफर्स का फ़ायदा उठाओ। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप लोगों को प्रॉब्लम को अप्रोच करना है तो आप लोगों को कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है। ये स्टेप्स जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को तोड़ो सब प्रॉब्लम के अंदर, कि किस तरीके से वो बड़ी प्रॉब्लम छोटे चंक्स में टूट सकती है। देन सेकंड इज ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के ऊपर लाने का ट्राई करो, एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करो। डायरेक्टली जंप नहीं करना है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोचने नहीं बैठना है, ब्रूट फोर्स सोचना है और उसके बाद ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। कई बार हो सकता है कि सॉर्टिंग मैटर नहीं करती तो आप लोग वहां पर बेसिकली ऑर्डर मैटर नहीं करता तो वहां पे आप सॉर्ट कर सकते हो, या फिर हो सकता है आप लोग स्पेस यूज कर सकते हो, हैश मैप वगैरह, या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे आप लोग एरे और मैट्रिसेस यूज करते हो, वो सब चीजें। तो इन सब चीजों को किस तरीके से सोचना होता है जरा एक बार वो समझ लेते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। सपोज करो एक क्वेश्चन है विच इज 3 सम, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को एक एरे के अंदर से 3 नंबर फाइंड करना है जिनका सम किसी x के बराबर है, ठीक है। एक बड़ा सा एरे दे रखा है, उसके अंदर से 3 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम x के बराबर है। तो किस तरीके से अप्लाई करोगे? सब प्रॉब्लम ब्रूट फोर्स ऑप्टिमाइज। सबसे पहले ब्रूट फोर्स सोचते हैं इसके अंदर, जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में चलो, बस मैंने आपको बता दिया कि ब्रूट फोर्स सोचते हैं। किस तरीके से ब्रूट फोर्स हो, कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी सोचना जरूरी है। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी एक सॉल्यूशन होता है, बस ऑप्टिमाइज नहीं होता वो, लेकिन एक वैलिड ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। सबसे पहले इसके अंदर कैसे करेंगे, तो बेसिकली एक O ऑफ n क्यूब वाला सॉल्यूशन हमें समझ में आ रहा है कि एक लूप चला देंगे, 3 टाइम्स नेस्टेड लूप चला देंगे, बिग ऑफ n क्यूब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, लेकिन 3 नंबर हमें ऐसे मिल जाएंगे जिनका सम x के बराबर है, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं सोच पा रहे तो एक बार आप लोग खुद से बैठो, कोड करने का ट्राई करो कि किस तरीके से अगर मैं बिग ऑफ n क्यूब के अंदर 3 फॉर लूप लगा दूंगा ऐसे नेस्टेड, तो मैं 3 सम फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। हमने ब्रूट फोर्स सोच लिया। अगला सब प्रॉब्लम में तोड़ सकते हैं क्या क्या क्या, क्या ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि 3 नंबर्स का सम x के बराबर है, क्या इसको हम सब प्रॉब्लम्स में तोड़ सकते हैं? सब प्रॉब्लम का मतलब मेरा यह है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको पूरा का पूरा एक साथ सॉल्व करने का ट्राई मत करो। मैं कह रहा हूं कि कुछ उसका छोटा वर्जन ढूंढने का ट्राई करो। क्या ये एक छोटा वर्जन, क्या एक ईजियर वर्जन इसका कुछ निकल के आ रहा है जिसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहां पर है 3 सम, बेसिकली 3 नंबर्स का सम फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन ऐसा अगर होता कि सिर्फ 2 नंबर्स का सम फाइंड करना जिनका सम k के बराबर होता, सपोज कर लो कि मुझे बस 2 नंबर्स फाइंड करने जिनका सम k के बराबर है, तो मैं बस क्या करूंगा, मुझे ये फाइनल क्वेश्चन तो ये है 3 सम जिनका x के 3 नंबर जिनका सम x के बराबर है। तो मैंने अगर 2 नंबर्स फाइंड कर लिए जिनका सम k के बराबर है, तो मैं बस थर्ड नंबर इटरेट कर लूंगा विच इज x माइनस के। अगर वो x माइनस के नंबर एग्जिस्ट करता है इस एरे के अंदर तो मुझे 3 नंबर्स मिल जाएंगे, राइट। तो आप लोगों ने क्या किया, अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ दिया कि नहीं अब मुझे 3 सम फाइंड करने का नहीं सोचना, मुझे सोचना है कि मैं कैसे 2 नंबर्स फाइंड कर सकता हूं जिनका सम किसी k के बराबर है। ओके, अब आप लोगों ने देखा कि अब मेरा क्वेश्चन छोटा हो चुका है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन छोटा हो चुका है। एक और चीज, ये टेक्निक्स जो मैं बता रहा हूं हो सकता है इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही हो, सारे क्वेश्चंस में सब चीजें अप्लाई ना होती हूं, राइट। मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल की तरह ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अप्लाई हो ही जाता है, राइट। मैं आपको एक जनरल अप्रोच बताने का ट्राई करूंगी किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। यही अप्रोच मेरी आज भी रहती है, एकदम बैक टू बेसिक्स चले आता हूं मैं नहीं सोच रहा होता एकदम से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के बारे में ना, मैं ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करता हूं। मुझे कई बार उस ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से ही ऑप्टिमाइजेशन समझ में आया था कि अच्छा यहां पर अगर मैं ऐसे स्पेस यूज कर लूंगा तो बस हो गया ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है 2 नंबर्स का सम जिनका k के बराबर है, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या हो सकता है यहाँ पर, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अगेन ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो सकता है कि हाँ भैया 2 फॉर लूप लगा दो, नेस्टेड फॉर लूप्स, राइट। 2 नेस्टेड फॉर लूप्स लगा दो और बिग ऑफ n स्क्वायर के अंदर आप 2 नंबर्स फाइंड कर सकते हो जिनका सम k के बराबर है। लेकिन यहां पर क्या अब इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फर्दर ऑप्टिमाइज करने के बारे में सोचते हैं। कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं क्या? अगर आप लोगों को एरे के अंदर, मतलब यहां पर तो मैंने बस 2 ही तरीके दिए, बहुत सारे तरीके होते हैं और ये सारे तरीके आपके पास कैसे आएंगे दिमाग में, जब आप इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि देयर आर नो न्यू प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स डिराइव होकर ही आती हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, सॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहां पर एरे के अंदर जो नंबर्स हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कौन सा नंबर आप पहले मुझे लाके दे रहे हो, राइट। सॉर्ट कर देते हैं। क्या सॉर्ट करने से फायदा हुआ, अब मेरे पास जो नंबर्स है सॉर्टेड है, ठीक है। पहले नंबर्स आगे पीछे थे, अब सॉर्टेड है। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंटर्स लेके चल सकता हूं और उन 2 पॉइंटर्स को ऐसे ऐसे लेते जाऊंगा जब तक कि सम उनका किसी नंबर k के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अगर k से ज्यादा बन रहा है इन दोनों का सम तो मैं इसको कम करूंगा, अगर k से कम बन रहा है इनका सम तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है DSA 1 कोर्स के अंदर, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक टेक्निक हो सकती है, इससे आप लोगों का ये बिग ऑफ n log n में हो गया, क्योंकि सॉर्टिंग जो है वो n log n ले रही होती है और बाकी प्लस O ऑफ n है तो n log n ही हो गया। तो 2 नंबर्स का सम फाइंड कर लिया आपने, उसके बाद आप लोगों को तीसरा फाइंड करना है, तीसरे के लिए आप बस एक इटरेशन मार लो इसके अंदर और आप लोग इसे कर सकते हो बिग ऑफ n स्क्वायर के अंदर। नाउ आप लोगों ने n क्यूब से n स्क्वायर में तो लेके आगे सोल्यूशन को, राइट। कुछ और ऑप्टिमाइजेशंस भी हो सकती है सॉर्टिंग के अलावा। क्या है, मैं यहां पे कह रहा हूं यूज स्पेस।
स्पेस यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, स्पेस यूज करने से बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हमारा कई बार सोल्यूशन हो जाता है। यहां पर क्या कर सकते हैं, आप लोग एरे को सॉर्ट मत करो, आप उस एरे को एक सेट में डाल दो, हैश सेट के अंदर डाल दो, राइट। एक सेट में आपने अगर उस एरे को डाल दिया तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक पूरे एरे के अंदर इटरेट करना है बस आपको, और उस नंबर किसी भी करंट नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर विच इज के माइनस दैट नंबर, वो देखना है इस सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो नंबर प्रेजेंट है सेट के अंदर तो आप लोग का बिग ऑफ एन में ही हो गया, एन लॉग एन भी नहीं, बिग ऑफ एन में ही हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड नंबर फाइंड करना, उसके लिए एक और लूप चलाओगे तो बिग ऑफ एन स्क्वायर में अगेन सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों के देख लो किस तरीके से मैंने यहां पर ये चीजें लगाई हैं। ये बेसिकली बैक टू बेसिक्स हमें जाना होता है। मेरे पास अभी भी अगर नई नई प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं, भले ही अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स उसके अंदर यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूं कि किस तरीके से मैं सब प्रॉब्लम में तोड़ सकता हूं, किस तरीके से मैं ब्रूट फोर्स ढूंढ सकता हूं, किस तरीके से मैं अपने करंट सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं बाय वेरियस मींस, बाय वेरियस टूल्स एट माय डिस्पोजल। और वो कहां से पता चला मुझे? क्योंकि इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, इनफ डेटा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस हो गई है, इनफ चीजें मुझे पता चल चुकी है कि अच्छा ये चीजें ही होती हैं, टूल बॉक्स कंप्लीट हो गया है। एक गलती एक और होती है कि हमारा टूल बॉक्स कंप्लीट नहीं होता। टूल बॉक्स के अंदर हमें सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स जो भी हमारे डिस्पोजल पे हैं उनकी हमें नॉलेज ही नहीं है। तो अब हम सेकंड की बात करने वाले हैं, सेकंड पॉइंट, सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसके अंदर बात करूंगी किस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आएगा किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। अब बात करते हैं किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए जब, और क्या करना चाहिए जब आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसकी बात करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि यार ये क्वेश्चन अगर मुझे 10-20 दिन बाद दोबारा से मिल जाएगी तो शायद मुझसे सॉल्व ना हो अगेन। एक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक गलती कर रहे हो कुछ अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते टाइम ही, तो इसी वजह से आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव नहीं है। आप लोगों ने जो क्वेश्चन बहुत पहले कर लिया था वो भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हिल पा रहा है, या फिर उस क्वेश्चन के बेस्ड पे जो नया क्वेश्चन बन गया है सेम उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, बट फिर भी वो आप लोगों को सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर कहीं ना कहीं गलती है। जरा उसकी बात कर लेते हैं कि आफ्टर यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जब आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत ही बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हो गई है। आपको वो ग्रीन टिक मिल गया, लेकिन अब उसके बाद कुछ और चीजें भी हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, जिससे कि आप मेक श्योर कर सको कि ये वाला क्वेश्चन या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्यूचर में कभी भी आता है तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं। उसके लिए क्या कहना है, गो थ्रू योर सोल्यूशन। एक बार अपने सोल्यूशन को एक बार गो थ्रू करके देखो, ठीक है। अपने सोल्यूशन को जो आपने बनाया है उसको एक बार और सोचो कि इसके अंदर मैं क्या चीजें और इंप्रूव कर सकता हूं, कहां कहां पर मैं इस कोड के अंदर क्या चीजें इंप्रूव कर सकता हूं। अगर छोटा सा इफ कंडीशन भी आप लोग उसके अंदर इंप्रूव कर सकते हो ना, तो भी आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर यू आर डन विद दैट क्वेश्चन एंड आफ्टर यू डन विद दैट सॉल्यूशन, उसके बाद गो थ्रू एडिटोरियल। एक बार जाके देखो कि इस क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन क्या था। अगर आपको एडिटोरियल या फिर सॉल्यूशन जो उस वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चन था उसका एक्चुअल सॉल्यूशन जाके देखो कि उन बंदों ने कैसे सॉल्व किया है, आपको काफी सारी नई नई चीजें वहां से भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर उस वेबसाइट पे सॉल्यूशन नहीं है, हो सकता है कि दूसरे लोगों ने अपने सॉल्यूशन डाल दिए हो, दूसरे लोगों के सॉल्यूशन को जाकर देखो कि उन्होंने ऐसा क्या किया है, कुछ नया किया है क्या, किस तरीके से उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन करी है। आप लोगों को मल्टीपल नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। उसके बाद मेक नोट्स। जब भी आप लोगों ने ऐसा कर लिया उसके बाद नोट्स बनाने हैं। नोट्स के अंदर मैं क्या कहना चाहता हूं, नोट्स में मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को पूरा का पूरा सोल्यूशन डाल देना उसके अंदर, ऐसा नहीं करना, लेकिन हर क्वेश्चन को, इस दुनिया में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सभी क्वेश्चंस को आप लोग स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो, जिन स्टेप्स को आप लोग याद रख सकते हो, और उसके बाद एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना बहुत इजी हो जाता है। एक बार आपको पता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेप्स हैं और आपको पता है वो 4 स्टेप्स क्या हैं, तो आप लोगों को अगर पूरी की पूरी सोल्यूशन भी नहीं पता तो भी आप उन 4 स्टेप्स की हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को यहां पर नोट्स बनाते टाइम ये नोट्स पढ़ने भी हैं, लेकिन ये रटने नहीं है, ठीक है। आप लोगों को सोल्यूशन नहीं रट लेना है, लेकिन आप लोगों को उसके अंदर के कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर ऐसा क्या मेजर स्टेप था, क्या मेजर टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, यहां पर मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके अंदर आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो डिवाइड इनटू स्टेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कर लो स्टार। और इस चीज को ठीक करने के लिए ना एक प्लेटफॉर्म भी मैं बना रहा हूं जो कि आने ही वाला है कुछ दिनों में। ओके, तो नोट्स बनाने हैं, उसके बाद अपलोड करो उसे गिटहब के ऊपर या फिर कहीं भी अपलोड करो, लिंक्डइन पर डालो, कहीं भी डालो। ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इससे आप लोगों को एक सेंस मिलेगा कि अच्छा मैंने कुछ अचीव किया आज, ठीक है। क्योंकि एक मेन रीजन ये भी होता है कि आप लोगों को ना लगता है कि यार क्वेश्चंस कर भी लिए ना तो भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलता, ठीक है। वो मिलना बहुत जरूरी है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर रहा होता है। मैंने भी अपने कॉलेज के दौरान यार, मैंने जब ये करना स्टार्ट किया ना कि जब मैं डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को मैं गिटहब के ऊपर अपनी रेपो बना रखी है मैंने, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स नाम से कुछ बना रखा था मैंने, उसके ऊपर मैं डाले जा रहा हूँ डेली क्वेश्चंस, जो भी मैं कर रहा हूँ उसको डाले जा रहा हूँ। वहां से फिर एक और आदत बन गई कि गिट सीख गया, गिटहब सीख गया, राइट। इस टाइप की चीजें करनी बहुत जरूरी है, ये इस टाइप की हैबिट बनानी बहुत जरूरी है। डेली की एक हैबिट बनाओ कि आज मुझे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उन क्वेश्चंस को डालो अपने गिटहब के ऊपर। उसके बाद एक चीज और करने को मैं कह रहा हूं यहां पर, जो मैंने कहा था कि एक हैशटैग है, हैशटैग DSA1, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर
क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को उसे गिटहब पर डालना है, या फिर गिटहब पे ना भी डालो तो फोटो ले लो, और उसके बाद आप लोगों को उसको अपने लिंक्डइन पर डालना है। उसके बाद उसके अंदर ये हैशटैग लगा देना DSA1। सबके सब लोगों देखो कि क्या चल रहा है वहाँ पे। आप लोग डे भी इंक्लूड कर सकते हो कि मैंने ये आज किया, डे 1, डे 2, डे 3, हैशटैग DSA1, ठीक है। काफ़ी बढ़िया हैशटैग है और काफ़ी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं इसे। तो यहाँ पर बेसिकली कम्युनिटी है जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कौन बंदा क्या कर रहा है, कौन बंदा कौन से डे पे है। और अगर ये चीज़ आप लोगों ने सिर्फ 30 दिन तक भी की ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने 30 दिन तक प्रैक्टिस इस तरीके से करी क्वेश्चंस की, तो मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों से क्वेश्चंस अब नए नए भी सॉल्व होने लगेंगे। इट्स टाइम टू मेक सम ड्रास्टिक चेंजेस यार। जिस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करने की जरूरत आ चुकी है। अगर आपको लगता है कि हाँ अब बस बहुत हो गया, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कुछ तो नया करना पड़ेगा, दो चीजें कर सकते हो, या तो कुछ ड्रास्टिक चेंज लेके आओ, या फिर आप जैसे पहले थे वैसे ही रहो। वो एक ऑप्शन है ही नहीं, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, ठीक है। तो यहां पर आपकी कंसिस्टेंसी की बात आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोगों ने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी अपनी, तो उसके बाद से आप लोगों के दिमाग से चीज़ें जाने लगेंगी। कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी इन गोइंग थ्रू द नोट्स, और उसके बाद आप लोग देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हो रही है, आप लोगों से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपके सामने नए क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को पता चला कि अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर तो ये टेक्निक लगनी थी। इतने एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास कि जब मैं नए क्वेश्चन को देख रहा होता हूँ, लेकिन मुझे याद आता है अब ये क्वेश्चन तो इस वाले क्वेश्चन के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है। तोड़ दिया, सब प्रॉब्लम में तोड़ दिया। सब प्रॉब्लम में जैसे आप तोड़ते हो, जैसे आप लोग ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के बारे में सोचते हो, वैसे ही आप लोग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी सोचने जाते हो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है, ब्रूट फोर्स के ऊपर स्पेस लगा रखा है बस, और कुछ है ही नहीं। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के ऊपर स्पेस लगा के ऑप्टिमाइज कर दिया, बस खत्म बात। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बस आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना। अब एक और चीज़ मैं बोलूँगा, फाइनल पॉइंट, कि प्रैक्टिस तो आप कर रहे हो, लेकिन सारे के सारे टॉपिक्स को ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, एल्गोरिथम्स के ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं, सबके ऊपर प्रैक्टिस करो, और सबके ऊपर इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एक बार आपको पता चल ना कि अच्छा मेरे पास ये सारे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स और ये सारे एल्गोरिथम्स मेरे पास हैं, इनका मैं यूज कर सकता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो एकदम से वो गेम चेंजर होता है। उसके बाद से नए नए क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप उनके अंदर वो चीजें अप्लाई कर रहे होते हैं, और आपसे वो नए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। तो आप लोगों के टूल बॉक्स के अंदर वो सारे सारे टूल्स होने जरूरी हैं। वो तभी होंगे जब आप लोगों ने सारे के सारे टॉपिक्स को एक बार प्रैक्टिस कर लिया है, तो ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अप्रोच अ प्रॉब्लम, एंड देन आफ्टर यू डन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उसके बाद आप क्या चीज़ें करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो आप लोगों को दिखने लगा कि हाँ हमसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो यही था, यही मेरे को आपको बताना था। अब जाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, और ये #DSA1 या फिर #DSA1 चैलेंज एक नया भी बना सकते हैं हम। #DSA1 दोनों ही लगा सकते हो आप लोग। #DSA1 के ऊपर ऑलरेडी लोग हैं, लेकिन आप एक नया बना सकते हो, #DSA1 चैलेंज यूज़ करो, और मैं देखता हूँ कि लोग क्या क्या कर रहे हैं इसके बाद, ठीक है। आई होप आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसके बाद इंप्रूव होने लगे, और आप लोगों से क्वेश्चंस बनने लगे। अगर अभी भी कुछ डाउट रहता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में सीखता चलते हैं। बाय बाय।